तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें माउंट हीविंग का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शी हाओ और अपर रेल्म के बहुत सारे लोगों को देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि शी हाओ अपर रेल्म के लोगों के साथ में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया हुआ है। और उसी मीटिंग के दौरान ये बात उठ जाती है कि शी हाओ ने यूएचएन की सेकेंड बॉडी को कैद कर लिया है। और इस बात को सुन के अपर रेल्म का एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर जिसका नाम मिनरू होता है, वो हंसते हुए कहता है कि बूटियन हॉल की होली लेडी को कोई लोअर रेल्म का मच्छर कैद कर ले, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। लड़के, तुझे मरने की ज़्यादा जल्दी है क्या? जिसके बाद वो यूएचएन से बोलते हुए कहता है कि यूएचएन, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इस हुई बेइज्जती का बदला मैं इससे लूँगा। और ऐसा बोल के वो शी हाओ पे अटैक करने के लिए अपनी एक ट्रेजर टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। अब बात कर लेते हैं इस मिनरू के बारे में कि आखिर ये कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोग को मिनरू के बारे में बताऊं, बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन्हें जानने के बाद हमें मिनरू की आइडेंटिटी और उसका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। शी हाओ की दुनिया में 4 ऐसी मेन कैटेगरीज हैं जिनके हिसाब से कल्टीवेशन लेवल्स और उनके स्टेजेस को बांटा गया है। और उन चारों में से पहले वाले का नाम है लोअर रेल्म, जिसके बाद आता है अपर रेल्म, उसके बाद आता है इमोर्टल रेल्म और उसके ऊपर आता है सुप्रीम इमोर्टल लाइट एम्परर रेल्म। और इन्हीं चारों मेन कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे कल्टीवेशन लेवल्स और उनके स्टेजेस को रखा गया है, जिसमें से लोअर रेल्म के अंदर टोटल 6 कल्टीवेशन लेवल्स हैं, वहीं अपर रेल्म में पूरे 8 कल्टीवेशन लेवल्स हैं, इमोर्टल रेल्म में 4 कल्टीवेशन लेवल्स हैं और सुप्रीम इमोर्टल लाइट एम्परर रेल्म में पूरे 2 कल्टीवेशन लेवल्स हैं। और हर एक कल्टीवेशन लेवल के अंदर पूरे 4 स्टेजेस होते हैं, जिनके नाम हैं इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज, लेट स्टेज और पीक स्टेज। ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं लोअर रेल्म और अपर रेल्म के लेवल्स के बारे में। तो लोअर रेल्म की शुरुआत होती है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के साथ, जो कि पावर कल्टीवेशन का सबसे पहला स्टेज है। हर कोई अपनी कल्टीवेशन को इसी स्टेज से शुरू करता है। जिसके बाद आता है हेवनली पैसेज रेल्म, इसके बाद स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म आता है, जिसके बाद एनग्रेवमेंट रेल्म आता है और इसके बाद आता है फॉर्मेशन गैदरिंग रेल्म। जनरल नॉलेज के लिए ये बता देता हूँ कि शी हाओ इस समय इसी कल्टीवेशन लेवल में है। और फॉर्मेशन गैदरिंग रेल्म के बाद वनरेबल रेल्म आता है। हाँ, ये वही रेल्म है जिसके बहुत सारे लोग शी हाओ से माउंट बुलाओ पे मिले थे। और इसी के साथ लोअर रेल्म यहीं पे एंड हो जाता है, जिसके बाद शुरुआत होती है अपर रेल्म की। और अपर रेल्म में जो पहला कल्टीवेशन लेवल है वो है डिवाइन फ्लेम रेल्म। ये वो लेवल है जिसमें कोई लोअर रेल्म का इंसान अपर रेल्म में जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है और वो अपर रेल्म में जाके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करता है। और डिवाइन फ्लेम रेल्म के लोगों को हाफ गॉड और फॉल्स गॉड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आगे चल के ट्रू सेल्फ रेल्म में प्रमोट होते हैं। और प्रमोशन के बाद इन्हीं लोगों को कंप्लीट गॉड और ट्रू गॉड का टाइटल दे दिया जाता है। और ट्रू सेल्फ रेल्म के बाद होली सैक्रिफाइस रेल्म आता है, जिसे डिवाइन किंग रेल्म के नाम से भी जाना जाता है। इस रेल्म के बारे में अभी ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और होली सैक्रिफाइस रेल्म के बाद हेवनली डेटी रेल्म आता है, जिसके बाद आता है वाइट डाओ रेल्म। और जब कोई इंसान वाइट डाओ रेल्म में पहुंच जाता है तो उस रेल्म में पहुंचने के बाद उस इंसान के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो जहाँ पे जाना चाहे उस जगह पे जाने के लिए वो अपना खुद का एक पोर्टल बना सकता है। और वाइट डाओ रेल्म के बाद 3 मेन लेवल्स आते हैं, जिनमें पहुंचने के बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, जिसमें से पहला है सेल्फ सेवरिंग रेल्म। और इस रेल्म में पहुंचने के बाद उस इंसान के अंदर इमोर्टल पावर्स अवेक होनी शुरू हो जाती हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो उसके अंदर इमोर्टल की 1/3 पावर अवेक हो जाती है। और इस लेवल के बाद आता है सेल्फ रिलीज रेल्म। और इस रेल्म में पहुंचने के बाद उस कल्टीवेटर के अंदर इमोर्टल्स की 2/3 पावर आ जाती है और इसके साथ साथ उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती है। और सेल्फ रिलीज रेल्म के बाद सुप्रीम बीइंग रेल्म आता है, जो कि अपर रेल्म का सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर रेल्म है। इस रेल्म को ग्रेट एम्परर्स रेल्म के नाम से भी जाना जाता है। और इस रेल्म में पहुंचने के बाद इंसान की ताकतें बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर इमोर्टल की बहुत सारी क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि उसकी उम्र कई गुना बढ़ जाती है और वो इंसान नॉर्मल लोगों के मुकाबले कई सौ साल ज़्यादा जिंदा रहता है। और इसी वजह से
सुप्रीम बीइंग रेल्म के लोगों को हाफ इमोर्टल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ अपर रेल्म यहीं पे एंड होता है। और रही बात इमोर्टल रेल्म और सुप्रीम इमोर्टल लाइट एम्परर्स रेल्म के लेवल्स की, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बात कर लेते हैं इस मिनरू के बारे में कि आखिर ये कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है। ये मिनरू अपर रेल्म के कुछ सबसे ताकतवर सेक्ट्स में से एक सेक्ट, जिसका नाम इमोर्टल माउंटेन सेक्ट है, उसी सेक्ट का अगला वारिस है। और ये इस समय डिवाइन फ्लेम रेल्म में है, जो कि अपर रेल्म के कल्टीवेशन लेवल्स का सबसे पहला लेवल है। तो वापस से आ जाते हैं स्टोरी के ऊपर। मिनरू शीहाओ पे अटैक करने के लिए अपनी दोची टेक्निक को यूज कर ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जिसने ये बात बोली होती है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये एल्डर भी अपर रेल्म से हैं, जो कि यहाँ पे माउंट बुलाओ सेक्ट की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। जो कि मिनरू से आगे बोलते हुए कहते हैं कि मिनरू, तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि ये मेरे माउंट बुलाओ का गुनहगार है और इसे सज़ा मेरे माउंट बुलाओ के एल्डर्स ही देंगे। और वैसे भी मुझे इसे जिंदा पकड़ के माउंट बुलाओ में लाने का हुक्म मिला है। और उनकी इस बात को सुन के मिनरू हंसने लगता है और हंसते हुए वो उनसे कहता है साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें इसका सुप्रीम बोन चाहिए, क्यों, है ना? और इसीलिए तुम इसे अपने साथ माउंट बुलाओ ले जा रहे हो, ताकि तुम बड़ी आसानी से इससे इसका सुप्रीम बोन छीन सको। जिसके बाद वो आगे बोलते हुए कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मेरा भी बिल्कुल यही इरादा है, लेकिन हम दोनों में फ़र्क बस इतना है कि मैं तुम्हारी तरह झूठा और मक्कार नहीं हूँ। और ऐसा बोल के वो शीहाओ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ने के साथ साथ वो शीहाओ से कहता है कि शीहाओ, मैं तुम्हें न जाने कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारे चक्कर में मैंने न जाने कितनों की जानें ली हैं। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही चालाक और होशियार किस्म का इंसान समझता था, और मुझे तो ये भी लगता था कि तुमने अपने सुप्रीम बोन के राज को इतना छिपा के रखा है कि तुम्हारे अलावा ये राज इस दुनिया में कोई नहीं जानता। और शायद इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने बेवकूफ़ हो, जो कि अपनी मौत के पास बस यूं ही मरने चले आए। और ऐसा बोल के वो शीहाओ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके रास्ते में माउंट बुलाओ के एल्डर आ जाते हैं। और उन्हें रास्ते में आता हुआ देख के मिनरू उनसे कहता है कि रास्ते से हट जाओ, वरना शीहाओ से पहले तुम मरोगे। हालांकि उसकी इस बात से उस एल्डर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और वो एल्डर उस रास्ते से हटना तो दूर उसकी बात का जवाब तक नहीं देता। और उस एल्डर का ऐसा बर्ताव देख के मिनरू भड़क जाता है। जिसके बाद वो अपनी एक ट्रेजर टेक्निक का यूज़ करके उस एल्डर पे अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर भी मिनरू को ऐसा करता हुआ देख के अपनी एक ट्रेजर टेक्निक को इस्तेमाल करने लगते हैं। और उसी ट्रेजर टेक्निक की मदद से वो भी मिनरू के ऊपर एक हमला करते हैं। और इसी के साथ उन दोनों एल्डर्स के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें शीहाओ को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों एल्डर्स की लड़ाई को देख रहा होता है। वो उन दोनों एल्डर्स की लड़ाई को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे थियनहू आ जाती है, जो कि हंसते हुए उससे कहती है कि शीहाओ, अपर रेल्म से पूरे 2 लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे मैं ये जानना चाहती थी कि अब तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम इन दोनों से लड़ोगे, या फिर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम्हें अपनी जान बचा के यहाँ से भागना है। और थियनहू की इस बात को सुन के शीहाओ उससे कहता है कि बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और शीहाओ के इस जवाब को सुन के थियनहू हंसने लगती है। जिसके बाद वो हंसते हुए शीहाओ से कहती है कि ये तो काफ़ी शर्म की बात है कि तुमने ऐसा फैसला किया। वैसे तुम एक राजा हो, और ज़रा सोचो, जब उन लोग को ये पता चलेगा कि शी किंगडम के ग्रेट एम्परर शीहाओ ने अपने दुश्मनों से लड़ने के बजाय उन्हें पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए हैं, तो उन लोग की नज़रों में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। और थियनहू की इस बात को सुन के शीहाओ मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना तुम मुझे वो मोती दे दो जिसकी मदद से तुमने यूचेन की मेन बॉडी को हराया था और उसके सारे ट्रेजर टेक्निक्स लूट लिए थे। और शीहाओ की इस बात को सुन के थियनहू चुप हो जाती है
और थियानहो को चुपचाप खड़ा देख के शिहाओ मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बाकी सभी से कहता है कि ध्यान से सुनो, महाराज शिहाओ यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसा बोल के शिहाओ वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे एक अनजान सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि शिहाओ तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते। जिसके बाद हमें एक पोर्टल दिखा जाता है और उसी पोर्टल के अंदर से एक अनजान औरत की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पे अपर रेल्म से आई होती है। और इसी ट्विस्ट के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।